नमस्कार दोस्तों कई बार ज़िंदगी ऊंचाइयों पर ले जाकर जब एकदम से नीचे पटकती है तो हमें उसका विश्लेषण ज़रूर कर लेना चाहिए। तकलीफ़देह बात इस बात की नहीं है कि सुशील कुमार इतने दिनों लापता रहा, पहलवान हमारा जो कि ओलंपिक हमारे लिए पदक जीत के लाया। अब भी आप सबको याद होगा, मुझे भी याद है कि जब वो तिरंगा लपेटे हुए, जब उसने सारे ओलंपिक खेलों के बीच में जब उसने तिरंगा लपेटे हुए पूरे गोल चक्कर लगाया पूरे मैदान का, तो उस वक्त सारे भारतीय, करोड़ों भारतीयों की छाती जो थी वाकई 56 इंच की हो गई थी। उनको लगा था कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे नाम की। और उस वक्त सुशील कुमार की विजय के फलस्वरूप ओलंपिक के उन खेलों में भारतीय राष्ट्रगीत जो है वो गाया गया, और ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, पूरे देश ने गर्व किया। और उसके बाद वही ओलंपियन जब एकदम से गिरा तो आप पतन की पराकाष्ठा देखिए कि वो एक हत्या के मामले में गिरफ़्तार हुआ, और गिरफ़्तारी से पहले उसको भगोड़ा घोषित करना पड़ा, और सारे लुकआउट के नोटिस लगे, सारे देश के एयरपोर्ट्स पे उसकी फ़ोटो लगे कि इस आदमी को अगर कहीं भी देखें तो जो इसकी सूचना देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो ये कितनी ज़्यादा एक व्यक्ति के, मैं इसे चरित्र नहीं कहूँगा, व्यक्ति के किरदार में कितनी बड़ी गिरावट आ जाती है, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और ये कब आती है? जब आदमी इस बात का एहसास नहीं करता कि उसके साथ नेशन का प्राइड जुड़ा है, देश का गर्व जो है या देश का जो गौरव है उसके साथ, नाम के साथ जुड़ा है, और उसके हर हाव भाव में वो विनम्रता, वो शालीनता आनी चाहिए, जिस शालीनता, जिस विनम्रता की लोग तवक्को रखते हैं। सम्मान स्वरूप उसको बहुत कुछ मिला। उसके सम्मान स्वरूप हरियाणा की सरकार ने उसको पुलिस में नौकरी, डीएसपी की जो नौकरी थी वो भी ऑफ़र की, उसने नहीं स्वीकार की। उसके बाद केंद्र की ओर से भी उसको बहुत सारी जॉब्स, और दूसरे राज्यों ने भी उसको बहुत सारी जॉब्स की ऑफ़र की, लेकिन नहीं स्वीकार की उसने। उसको कुछ एक मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी पेशकश की, लेकिन उसने स्वीकार नहीं की। और उसके बाद भी वो पदकों की श्रृंखला में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और सब जगह वो जीतता रहा, भारत के लिए गर्व के लम्हे वो देता रहा, प्रदान करता रहा। लेकिन जब गिरावट पे आया तो अपनी सार्वजनिक ज़िंदगी में छोटी सी बात, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई या किसी भी लड़के से, किसी हम उम्र से लड़ाई होगी तो उसकी हत्या कर डाली। अब ये चीज़ मैं नहीं कहता कि वो अपराधी है, कल को ये न्यायिक मामला है, हो सकता है कि अदालत उसको बरी करे ससम्मान की इसने हत्या नहीं की सीधे रूप से, लेकिन हत्या के मामले में उसकी गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी से पहले उसका भगोड़ा घोषित होना और उसकी गिरफ़्तारी पे 1 लाख रुपए का इनाम लगना, ये सारी घटनाएँ जो हैं ये बताती हैं कि आदमी जब भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी गौरव को प्राप्त करता है तो उसके बाद उसके हाव भाव, उसकी ज़िंदगी की शैली, जीने का तौर तरीका वो भी बदलना चाहिए। अगर वो उसको बदलता नहीं है, कि उसको ये बात ध्यान में, जहन में रखनी चाहिए कि अगर मैं नहीं बदलूँगा तो जो नई पीढ़ी है वो उसका क्या मतलब निकालेगी, क्या अर्थ निकालेगी। और इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब आप ऊंचाई पे हों तो उस वक्त आप ऊंचाई पे अपने साथ अपनी फ़ाल्स ईगो, अहम, घमंड, इन बातों को अपने पास ना फटकने दीजिए। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आप शिखर पर रहेंगे, हमेशा कायम रहेंगे। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये यकीनन यही होगा कि आपके साथ भगोड़ा और हत्या का एक अभियुक्त, और ये बहुत सारी जो बदनामी की जो बातें हैं वो साथ जुड़ जाएंगी, जिनका ज़िंदगी में कोई अस्तित्व सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।